अस्सलामुअलैकुम, वोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रज़ा। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूं बुशरा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि उमर शरीफ की रवानगी में आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। कॉमेडी किंग को इलाज के लिए अमेरिका का वीज़ा जारी कर दिया गया। शहबाज गिल और मुर्तज़ा वहाब ने वीज़े के इजरा की तस्दीक कर दी। कहा लेजेंड अदाकार जल्द इलाज के लिए अमेरिका की उड़ान भरेंगे। अहलिया ज़नी उमर ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू में हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। कहा उमर शरीफ की सेहत बेहतर है, सफ़र के काबिल हैं। उमर शरीफ की रवानगी में आखिरी रुकावट भी दूर। अमरीकी हुक्काम ने वीजा जारी कर दिया। वफाकी और सिंध हुकूमत ने वीजे के इजरा की तस्दीक कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले ताउन पर अमरीकी कौंसलेट के मशकूर हैं। मामून खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया उमर शरीफ जल्द अमरीका रवाना होंगे। वीजे के लिए कॉमेडी किंग को कौंसल खाने में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया। बोल से गुफ्तगू में अहलिया ज़नी उमर ने हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। कहा उमर शरीफ की हालत बेहतर है और वो सफर के काबिल हैं। मैं भी पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इसमें हमारी बहुत हेल्प की, और यूएस कौंसलर का और यूएस कौंसलर जनरल का, क्योंकि उन्होंने वो खुद मुझसे मिले और उन्होंने पूरा हमारा यकीन दहानी दिलाई और 1 घंटे में हमें वीज़ा इशू किया। तो ज़नी गसल ने बताया मुआलिज ने इलाज के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जल्द ही उमर शरीफ अमेरिका रवाना हो जाएंगे। और इस वक्त उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जवाद, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद, जवाद, आखिरी रुकावट जो थी वो भी दूर हो गई है अमेरिका रवानगी के लिए, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा जिनके करम से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। मैं आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मैं सबका तहे दिल से मशहूर हूँ जिन्होंने हमें असिस्ट किया, हेल्प किया और ये प्रोसेस बहुत आसान बना दिया और हमारे वीज़ा हमें मिल गए हैं। अब हम एम्बुलेंस से रब्ता कर रहे हैं, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है जिस तरह वो पूरी होगी हम लोग ट्रैवल कर जाएंगे इंशाल्लाह। जवाद, ये बताइएगा इस वक्त आपके वालिद की तबीयत कैसी है? अब्बू की तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू जान जो है वो अभी डॉक्टर्स ने हमें ये बोला है कि ट्रैवल से 24 आवर्स पहले आपने हमें बताना है जब फाइनल हो जाए, ताकि हम उस हिसाब से मेडिकेशन वगैरह एडजस्ट करके इनको रवाना करें इंशाल्लाह। जवाद, अब जबकि वीज़ा जारी हो चुका है तो कौन कौन आपके वालिद के साथ अमेरिका जाएगा और कब तक जाने का इम्कान है? जी अभी तो मैं जा रहा हूँ और इनकी 3rd वाइफ जा रही है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी वालिदा और मेरे भाई जो है वो इंशाल्लाह हमारे बाद आएंगे। अच्छा जवाद, ये भी बताइएगा कि कितना अरसा लग सकता है अमेरिका में इलाज के दौरान? ये तो डॉक्टर तारिक साहब बेहतर बताएंगे। तारिक साहब का मैं बड़ा मशहूर हूँ जिन्होंने सारी अरेंजमेंट की है वाशिंगटन में, जिन्होंने सारा कुछ लुक आफ्टर कर रहे हैं वहाँ पर, सारे इन्होंने अपॉइंटमेंट्स वगैरह हर चीज़ वही प्रोसीजर भी करेंगे, तो ये वो बेहतर बता सकते हैं। हमें तो इतना नहीं इस बात का आइडिया कितने दिन लगेंगे वहाँ पे। अच्छा जवाद, वहाँ पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है, इस हवाले से क्या अपडेट करेंगे आप? जी 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 सारे तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक हैं, सब चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम जाएंगे वो पहले अब्बू को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, 2 दिन के लिए वो रिव्यू करेंगे, एसेस करेंगे, चीज़ों को टेस्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद वो इंशाल्लाह प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। तो हुकूमत ने महंगाई की आग पर एक बार फिर पेट्रोल छिड़क दिया। 15 दिन बाद नई कीमतों का ऐलान किया गया तो नया रिकॉर्ड भी कायम हो गया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5 रुपए इजाफे के बाद कीमत 123 रुपए से जायद हो गई। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें भी 5-5 रुपए बढ़ाई गई हैं। तारीख में महंगा तरीन पेट्रोल, हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया, जिसके बाद नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। एलामी के मुताबिक डीजल की कीमत 5 रुपए 1 पैसे इजाफे के बाद 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकद्दर की गई है। लाइट डीजल कीमत 5 रुपए 92 पैसे इजाफे से 90 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल 5 रुपए 46 पैसे महंगा होकर अब 92 रुपए 26 पैसे का 1 लीटर मिलेगा। सितंबर गरीब के लिए सितमगर साबित होने लगा। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जुलाई में पेट्रोल ने 118 रुपए 90 पैसे का रिकॉर्ड बनाया। अगस्त में कीमत 119 रुपए 80 पैसे तक जा पहुंची थी। पेट्रोल बम के पै दर पै धमाके, अवाम महंगाई की आग में जल गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। पेट्रोल की कीमत ने अपने साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ डाले। जुलाई में पेट्रोल ने 118 रुपए 9 पैसे का रिकॉर्ड बनाया।
इससे कबल ऑल टाइम हाई कीमत अगस्त 2019 की 117 रुपए 83 पैसे थी। पिछले महीने कीमत 119 रुपए 80 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 15 सितंबर को सितमगर पेट्रोल ने 123 रुपए 30 पैसे का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। तेल बाहर से खरीदते हैं, बाहर कीमत बढ़ेगी तो मुल्क में भी कीमतें बढ़ेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा यही उसूल बाकी दरामदाद के लिए है। असल कामयाबी यह है कि 75% आबादी की आमदनी में भी खातिर खा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की कुव्वत खरीद हिंदुस्तान से बेहतर है। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन 60% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, जिनको 1100 अरब रुपए इजाफी आमदनी हुई है। तामीरात और इंडस्ट्री से वाबस्ता करोड़ों लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ है। मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी 3 गुना बढ़ी है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने इजाफा कर दिया। इस पर अवामी राय क्या आ रही है, आपको भी दिखाते हैं। यार ये तो यही होता है कि हर 1 तारीख को कम हो जाता है, 15 तारीख को बढ़ जाता है, तो आदत हो गई है अब हम लोग इस तरह की। ये वो बेचारे भी करे क्या करे, जो आगे से उन लोगों ने ये लूटा हमारा मुल्क को। कोई भी खुश नहीं है, एक बंदा भी खुश नहीं है। भाई क्या कह सकते हैं, बता, हमारा कोई बस चल रहा है, यहाँ पे सारे इदारे मिलके खा रहे हैं, कुल्लम कुल्ला भत्ते पे चल रहा है मामला, क्या बोलोगे आप? हमेशा लोग ओकरा पे डालते थे कि ओकरा ने, हालांकि इस दफ़ा ओकरा ने 1 रुपये के उन लोगों को कहा है, मगर इन लोगों ने 5 रुपये बढ़ाए हैं। कुछ कर भी नहीं सकते, बस ये है कि अगर रोटों पे निकलने की कोशिश करे तो फिर भी मुल्क का अमन ख़राब होता है। और आए दिन जो है महंगाई बढ़ता लोगों को जो है बहुत जो है प्रेस कर लिया, मजीद जो है आवाम में प्रेस होने का सकत भी नहीं है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो भी आगे की तरफ जा रही हैं, महंगाई जो है हर अरूज पे है सर। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। अब इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, आगाह कीजिएगा, कराची के बासी क्या कहते हैं इस पर? देखिए, वैसे ही जो है वो इस मुल्क में इस वक्त जो है वो बदतरीन महंगाई है और हुकूमत वक्त ने इस वक्त एक और पेट्रोल बम गिराया है और 5 रुपये का इजाफा कर दिया पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत भी जो है वो बढ़ा दी है। एक शहरी मौजूद है फुरकान में, उनसे बात करें। अपनी फुरकान ये बताएं कि ये पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिए तो आप क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? ओवरऑल महंगाई बहुत ज़्यादा है। सर मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से 99-100 के अंदर पेट्रोल था तब तक तो बहुत आसान था, चीज़ें भी सस्ती थी, सब चीज़ें मुहैया हो जाती थी। पर अब जिस तरीके से हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि रोज़ हर 15 तारीख होती है, महीने में 2-2 दफ़ा पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। पहले किसी टाइम पे 6-6 महीने बाद, 7-7 महीने बाद बढ़ता था पेट्रोल, पर अब तो 15 डेज़ होते हैं और पेट्रोल बढ़ जाता है। 370 रुपये का आटा मिलता था, 390 रुपये का हो गया। चीनी 100 रुपये की थी, 110 की हो गई है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जा रही है। मुश्किल हो गई है आम आदमी के लिए। पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, ट्रांसपोर्टेशन सारी जो है वो डीजल के ऊपर है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यकीनन ये बहुत शुक्रिया आपका। और पेशावर के शहरी भी कराची के शहरियों की तरह इस फैसले से खुश नहीं है। उनका क्या कहना है जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर ज़ेब से। अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर शहर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और इस वक्त पेशावर में पेट्रोल जो है वो 123 रुपये में मिल रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि जब से ये हुकूमत आई है हर महीने जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इस हालिया महंगाई के बारे में क्या कहेंगे। इस अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा नज़रसानी करे और आवाम के लिए सिर्फ यही रिलीफ है कि मतलब इनको पेट्रोल सस्ता कर दिया जाए और आवाम इनसे कुछ नहीं मांगती। मतलब यही पेट्रोल है, चीनी है, आटा है, यही सब कुछ चीज़ें हैं जो आवाम को चाहिए और इनसे आवाम तो ना नौकरी चाहती है ना कुछ और चाहती है, बस सिर्फ यही इतना चाहती है कि हमारे लिए पेट्रोल को सस्ता कर दिया जाए। थैंक यू जी। जी बिल्कुल, शहरी की बातें आपने सुनी, यहाँ पर दीगर शहरियों से भी हमने बात की। इनका ये कहना है कि ठीक है अनवर, आपने पेशावर की सूरत हाल से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और हम सूरत हाल जानेंगे फैसलाबाद की। फैसलाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अब्बास तनवीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के बढ़ने से शहरी हैं शदीद परेशान। पेट्रोल बम जो है ये इस मरतबा लगा है बिल्कुल शहरियों के दिल पर और मौजूदा हुकूमत के हवाले से शहरियों के आज जो बयानात व नगुफ्ता बे हैं। ताम यहाँ पर मौजूद अफराद से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? 5 रुपये पर लीटर बढ़ा है,
इससे महंगाई पर क्या असरात आएंगे? इस पर महंगाई पे बहुत असरात आएंगे सर, हर चीज़ बढ़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करे हर चीज़ पे, पेट्रोल पे भी, दूसरी चीज़ों पे भी। कारोबार है नहीं तो उस वजह से बड़ी परेशानी है हर बंदे को ही। मजदूर तबका ज़्यादा परेशान है, ठीक है, अभी तो हर लेवल पे परेशानी आ गई कारोबार की वजह से। हर लेवल पर परेशानी है और पेट्रोल के बढ़ने से दीगर अशिया के रेट्स भी आसमान पर लगेंगे और चांदी होगी उन अफराद की पेट्रोल का बहाना बनाकर बहुत सी चीज़ों को महंगा करेंगे। तमाम 5 रुपए पर लीटर महंगा होने से। तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे देखिए, पाकिस्तान से राबते में कौन और पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स के जरिए अरबों रुपए बटोरे जाने लगे। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए टैक्स वसूली हदफ में 150 अरब इजाफा कर दिया। वजारत खजाना के एदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स वसूली का हदफ 600 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पेट्रोलियम मस्तूआत सोने की चिड़िया बन गईं। आवाम से हर साल अरबों रुपए का टैक्स बटोरा जाने लगा। रवा माली साल 600 अरब टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। टारगेट पूरा करने के लिए आवाम की जेबों को टारगेट कर लिया गया। वजारत खजाना के एदाद शुमार के मुताबिक पिछले बरस टैक्स हदफ 450 अरब रुपए था, मगर साल के दौरान 425 अरब रुपए वसूल हो सके। माली साल 2019 में 206 अरब रुपए वसूल हुए। 2020 में 295 रुपए अवाम की जेबों से निकाले गए। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी का कहना है कि ये तब्दीली मुल्क दुश्मन तब्दीली है। इमरान खान गरीब की आवाज़ बनते थे, आज उन्हें गरीब की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हर 15 रोज़ बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। 11 रुपए यूनिट पर इमरान खान बिजली के बिल जलाते थे, आज बिजली का यूनिट 23 रुपए से भी बढ़ गया। अद्वियात की कीमत में भी 17% इजाफा कर दिया गया। कहते हैं ऊपर ले जाऊंगा, सब ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे दंदनाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिनको तब्दीली का शौक था उनका शौक भी पूरा हो गया। इमरान खान की हुकूमत में जीना और मरना भी मुहाल हो गया। अब आम आदमी को इस पेट्रोल की प्राइस से जो तूफान आएगा महंगाई का, पहले ही आम आदमी जो है वो रोटी से उससे लाचार है। आप बिजली के बिल जलाते थे या बिजली का यूनिट 11 रुपए से ज्यादा नहीं था, आज आपके दौरे हुकूमत में बिजली का यूनिट 23 रुपए को क्रॉस कर गया है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात, उनकी कीमत में फिर आपने 17% इजाफा कर दिया। भाई तुम करना क्या चाहते हो हमारे साथ? वो ऊपर ले जाऊंगा, ये मतलब कि अब हम सारे ऊपर ही चले जाएं और सिर्फ आप नीचे दंदनाते रह जाएंगे इस मुल्क के अंदर। ये पाकिस्तान की कौम को जिन हालात में इमरान खान साहब उनकी हुकूमत ले आई है, इसमें जीना भी मुहाल है और मरना भी मुहाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।